हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 4 के लिए ये डायरी लिखी गई है। कक्षा 4 कक्षा 5 के लिए ये 7 डेज़ के लिए लिखी हुई है। तो जैसे यहाँ पर पार्ट 7 बताया गया कक्षा 4 का दान का हिसाब। अब दान का हिसाब ये कहानी यहाँ बताई गई कि इसका उद्देश्य क्या है, वो यहाँ लिखा गया है। फिर कहानी से आप क्या क्या सीखोगे वो सब यहाँ बताया गया। इसमें क्या एक्टिविटी कराई जाएगी वो यहाँ पर मेंशन की गई है, आप ये देख सकते हो। और इस तरह से ड्रॉ भी कर दी गई है पिक्चर, जिससे डायरी अट्रैक्टिव लगे, है ना। फिर है ये कक्षा 5 का है। एक ये पाठ 9 है, एक माँ की बेबसी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ कि कहानी में क्या सीखोगे आप, बच्चों को क्या सिखाएंगे हम, वो सब यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इस कविता में इसके अलावा एक माँ क्या सोचती है वो सब चीज़ें कविता में बताई गई हैं। और इसमें क्या बताया कि विद्यार्थियों के भावनात्मक दृष्टिकोण को इंगित करते हुए काव्य कौशल को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, है ना। ये हमारा उद्देश्य रहेगा इस कविता को हम जब बच्चों को सिखाएंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक मम्मी और एक बेटे की पिक्चर बना दी गई है, माँ बेटे की। ठीक है, पाठ 8 दिया गया कक्षा 3 का बंदरवाट। कहानी का शीर्षक बंदरवाट इसलिए रखा गया क्योंकि बंदर रोटी के दोनों टुकड़ों को बराबर तराजू के पलड़ों पर रखता है और न्याय का दिखावा करते हुए पलड़ों पर एक एक टुकड़ा रोटी रखता है और एक एक करके टुकड़ा बांटते हुए सारी रोटी खा जाता है ना। तो ये यहाँ पर भी इस कहानी का क्या उद्देश्य है ना, कैसे उसने बंटवारा किया, क्या किया। ठीक है, और ये कक्षा 4 का है, पाठ 8 कौन, है ना। ये कविता है एक, इसमें एक्टिविटी कराई जाएगी जो, तो वो है इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया, ये सब बच्चों से पूछेंगे हम। तुम्हारे घर के सामने ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं, तुम्हारे घर के सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा। ये सब बच्चों से पूछेंगे तो बच्चों की मतलब उनका मेंटल पावर बढ़ेगा, है ना, उनकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, वो आंसर देंगे, उनकी स्मरण क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम डायरी को।